हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को बताइए तथा इसकी गणितीय रूप लिखिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रुद्धोष्म प्रक्रिया को समझाइए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है तथा इसके अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किए गए कार्य और आंतरिक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर होगी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू प्लस परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू के योग के बराबर होगी। अलग अलग परिस्थितियों में जब निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो डेल्टा क्यू ऋणात्मक होता है तथा जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो डेल्टा क्यू धनात्मक होता है। इसी प्रकार से जब निकाय के ताप में वृद्धि होती है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा को धनात्मक लिया जाता है तथा जब निकाय के ताप में कमी होती है तो डेल्टा यू को में कमी आती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ऋणात्मक लिया जाता है। तथा हम देख सकते हैं कि किया गया कार्य जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। अब चलिए रुद्धोष्म प्रक्रम को समझते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम है जिसमें दाब P, ताप T तथा आयतन V तो परिवर्तित होते हैं परंतु ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है अर्थात डेल्टा क्यू बराबर 0। ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। यह एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होता है अर्थात हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू बराबर 0 है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा किया गया कार्य के ऋणात्मक मान के। इससे हम देख सकते हैं कि यदि
किया गया कार्य धनात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा डेल्टा यू का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अर्थात ताप में कमी दर्ज होगी, अर्थात यह रुद्धोष्म प्रसार है जो कि ठंडक उत्पन्न करता है तथा यदि डेल्ट किया गया कार्य ऋणात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें धनात्मक प्राप्त होगा, जिससे कि ताप T में वृद्धि होगी, अर्थात यह रुद्धोष्म संपीड़न है जिसमें कि गर्मी उत्पन्न होगी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।